देखो मैंने आप लोग को कल बहुत तरह के सम्स बता दिए थे। अभी हम स्लाइड नंबर 109 पे ही है, ठीक है। 105 तक कराए थे तो क्वेश्चन उसी की तरह है, और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्वेश्चन दिया है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है a होल टू द पावर 4 इंटू b होल टू द पावर 4, ठीक है। अब आपको पता है मैंने इसको किस तरह समझाया था। हम a इंटू बी का पावर 4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। a इंटू बी है तो इसको कैसे कर सकते हैं, a और b, ए बी दोनों का पावर 4 है तो होल टू द पावर 4 कर देंगे तो बात खत्म, ये काम हो गया। मेरी बात सुनो, ए और बी देखो, जब कोई सेम चीज होता है ना तो ब्रैकेट के बाहर हम कॉमन लेके उसका पावर लगा सकते हैं। दोनों का पावर 4 था। ये कौन बोल रहा था? शांति। ए तो आपको ये समझ में आया होगा, a का पावर 4 b का पावर 4, हम ए बी एक साथ लिख सकते हैं अंदर, और जब दोनों का पावर 4 है तो कॉमन होल टू द पावर 4 हम ऐसे लिख देंगे कॉमन। वैसे पांव हटाइए, कुर्सी पांव रखने के लिए नहीं दिया मैंने। उसको भी बोल, पांव नहीं रखेगा कुर्सी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 3 का पावर 4 होल टू द पावर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं? कौन बच्चा बताएगा? तुम बता सकती हो? तुम बताओ। हो गया? अभी रुको, अभी रुको, एक मिनट बोल। मैं पूछूंगा बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? सबसे पूछे, जल्दी बोलो, टाइम नहीं उतना। यहां पर 3 का पावर 4 था, होल टू द पावर 3 था। तो जब ये ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो और एक अंदर पावर हो तो जो दोनों पावर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस वैसे का वैसे रह गया, 3 का 3 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई, अगला है 2 का पावर 15 होल टू द पावर, क्या सॉरी, इंटू 2 का पावर 3। हाँ, कौन बता रहा है? इंटली बोल रहा है, बोलो। देखिए 2 का पावर, अच्छा शांत रहिए, 2 का पावर 20 है तो ऐसे लिख देंगे, और बेटा बाद वाले को नीचे लिखते हैं, 2 का पावर 15 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और आगे क्या है? इंटू 2 का पावर 3 ऐसे हमने लिख दिया। 2 का पावर 20 ऊपर लिख देंगे, 2 का पावर 50 नीचे कर दिया हमने। डिवाइड में ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, हमने वो लिख दिया, हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आपको पता है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 2 का पावर 20 नीचे 15 था बेटा, ऊपर ले गए तो 15 इंटू 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 20 में से 15 जाएगा तो 5 इंटू 2 का पावर 3, हो गया सॉल्व। और अगर आप चाहें तो इसको और भी कर सकते हैं। अब देखो और क्या होगा, 2 और 2 दोनों सेम है ना, सेम है, और मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले साइन प्लस हो जाते हैं ना, तो दोनों 2 है तो एक तो 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ 5 प्लस 3 कितना होता है? 8, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 8 इज द फाइनल आंसर। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, जाने के लिए नहीं कर रहे, रुक जाओ। देखिएगा, आप लोग ध्यान देंगे, देखो 2 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 15 है। हम अगर कभी भी एक्सपोनेंट वाला करेंगे डिवीजन, अगर ऐसे लिखा हो तो सीधे उसको फ्रैक्शन में लेकर के आ जाएंगे। जो पहले लिखा हुआ, यहां देखो ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पहले वाला जो 2 का पावर 20 है ऊपर रखेंगे,
और बाद वाला 2 का पावर 15 है उसको नीचे रखेंगे। तुम लोग पीछे दीवार के सारे हो जाओगे ना तो सबको दिखेगा। अब 2 का पावर 20 ऊपर, 2 का पावर 15 नीचे कर दिया, और जैसा मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 था वैसे का वैसा लिखे छोड़ दिया, इतना काम कर दिया। हमें पता है 2 का पावर 20 2 का पावर 15 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है या माइनस है? प्लस है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है ना। तो बेटा ये जब ऊपर गया तो क्या हुआ, 2 का पावर 20 माइनस 15 हो गया, ये ऊपर ले गए तो ठीक है। और ये 2 का पावर 3 एज इट इज हमने वैसे ही रहने दिया। उसके बाद 20 में से 15 जाएगा तो 5, तो 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3 लास्ट में था, ऐसे ही कर दिया। दोनों 2 ही हैं और मल्टीप्लाई, तो एक 2 हमने कॉमन ले लिया। ऊपर साइन 5 और 3 था, पावर सॉरी, तो 5 और 3 जितने होते हैं हमने 2 का पावर 8 लिख दिया, सिंपल। ऐसे 20-25 क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे घर पे तो होगा। जिनके नसों में बहता है खून वो तो कर लेंगे, और जिनके नसों में खून नहीं है इस बार तो बेटे अच्छा वाला मारूंगा मैं, अगर नंबर किसी का कम आ गया तो। 7th क्लास का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है, 4 6 5 7 8, ये कोई नंबर है यार? फिनाइट मतलब लिमिटेड, इनफिनाइट मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड या आप लिख सकते हो वहां ब्रैकेट है पेंसिल से। देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में किसको नहीं आया, थोड़ा फिर से बता सकता हूँ? आया समझ में? करेंगे, आपके पास नोट्स भी है, ग्रुप पे भेज रखा है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। अब थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 8 टू द पावर टी, कहेंगे सर अब टी का पावर, क्या मजाक है ये, डिवाइडेड बाई 8 का पावर 2, ठीक है। हमने 6 क्लास में जिस तरह पिछले क्लास में अलजेब्रा बच्चों को पढ़ाया था ना, तो एबीसीडी से तो वो डरते ही नहीं है, छोटी चीज है कि नहीं, तो ये छोटी चीज वैसे ही लिख देंगे 8 का पावर टी, और नीचे आ जाएगा 8 का पावर 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 का पावर टी था, और ये 8 ऊपर 2 जाएगा तो माइनस होगा ना, -2, ये 2 है, ठीक है। फिर से अच्छे से लिख दो, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 8 का पावर t-2 सॉल्व। आया समझ में? फिर से एक बार बताऊं, देख लो, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो। 8 का पावर t है डिवाइडेड बाई 8 का पावर 2 है। जो पहले वाला होता है उसको ऊपर लिख दिया, जो बाद वाला है उसको नीचे लिख दिया। एक काम तो ये कर दिया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नीचे वाला जो होगा ऊपर जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, यहां अगर माइनस होता तो वो प्लस होता। ऊपर जाने के बाद साइन बदल जाता है। ये प्लस था तो हमने जैसे ऊपर किया तो ये जो 2 था ऊपर जाकर के क्या हुआ, टी ऊपर से पहले 8t ऐसे लिख दिया, 8 का पावर t, 2 ऊपर गया तो सीधे -2 लिख दिया, प्लस था तो माइनस हो गया ऊपर जाके, यही सॉल्व हो गया, इट्स द आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है। 3 का पावर 7 और 3 का पावर 2, ठीक है। 3 का पावर 7, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता ही है। पहले ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, ये नीचे वाला साइन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 - 5 इंटू 2, सॉरी बेटा 2, और 3 का पावर 5। तो अब क्या होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। तो बेटा आपको पता है 3 दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, और 5 + 5 तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 10। हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना पढ़ाने के बाद कहेगा कि उसे समझ में नहीं आया। क्लियर है? ओके, लड़ो समझ में आएगा तभी बोलना, ठीक है।
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग का मैथ में, साइंस में, सब में सिलेबस रॉकेट की तरह चल रहा है। तो आप इत्मीनान से करो, ना समझ में आए तो बिल्कुल बेशक स्टॉप करके धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलिए, और यार क्या इजी जी क्वेश्चन है, ये तो बच्चे ऐसे ही कर देते हैं। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 5। याद रखना, मैं आपको बता भी दूं, 2 क्यूब 2 स्क्वायर इस तरह बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पावर 3 को क्यूब करते हैं और पावर 2 को स्क्वायर करते हैं, और पावर 2 और पावर 3 भी बोल सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पावर 3 और 2 बोलता हूँ। हाँ, 5 टू द पावर 5 ही होगा, केवल 2 और 3 का चलता है कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हमें कुछ करना होगा। अब हम क्या करेंगे, एक जैसा, अब देखो आपको याद है ना कि जब बेस सेम होता था तो ऊपर वाला लेके प्लस कर लेते थे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 है, दोनों में कॉमन तो 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ 3 और यहाँ 2 है तो 3 प्लस 2 कर दिया, और ये बाहर अलग है, 5 अलग है तो इसको बाहर रखो। अब बेटा 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5, ठीक है। तो अब देखो, इसका भी पावर 5, इसका भी पावर 5। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता, ध्यान देना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये नंबर अलग है ना। यहां देखो, मैं यहां एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं कहूं कि 2 का पावर 3 और इंटू 2 का पावर 5, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे। बेस एक जैसा है ना, हमने 2 कॉमन ले लिया, और ऊपर वाले साइन का क्या करेंगे, पावर प्लस करेंगे। 3 प्लस 5 इसका 2 का पावर 8 हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया था। लेकिन अगर बेस डिफरेंट हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तब क्या करेंगे। तो बेटा जो बेस अगर डिफरेंट हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा या 2 5 से क्या होगा, 10। और जो पावर है ना, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पावर दोनों एक ही है ना। तो 2 बार 5 5 10 नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद केवल 5 ले लेंगे। अगर बेस सेम हो आपका तो हम पावर को प्लस करते थे, और अगर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को केवल कॉमन, एक 2 है तो एक ही कोई लेके रख देंगे। क्लियर है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, नोट्स में भी है, वीडियो में भी है। मतलब कोई इसमें वेदर नंबर आर परफेक्ट और नॉट, इसमें कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नहीं बताना है। परफेक्ट है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। अगर पावर भी कॉमन नहीं, हाँ, तो मैथ का टेस्ट दे रहे हो ना अभी, उसे फोकस करो, बाद में बात करो। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी कैसे बात करूंगा आपसे। देखिए, ये आपको दिया ही जाएगा, या तो बेस कॉमन होगा, नहीं तो पावर कॉमन होगा। डिफरेंट, दोनों डिफरेंट खिचड़ी नहीं कर सकते, और होगा तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन। बच्चों, चाय कभी नहीं पीना। हम्म, हाँ, गंदी चीज होती है, चाय कभी नहीं पीनी। 6 स्क्वायर 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 का पावर 3, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले इस ब्रैकेट वाले का काम कर लेते हैं हम लोग। तो 6 दो बेस इक्वल था तो कॉमन ले लिए, और 6 का पावर 6 कैसे होगा मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा हो, ठीक है। तो
चाहे इसको रुक जाओ 1 मिनट, मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ के करता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा के इसको सॉल्व कर। 6 का पावर 2, 6 का पावर 4, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड के पहले वाला ऊपर होता है, डिवाइड के बाद वाला नीचे होता है। ठीक है, अब देखो यहां 6 कॉमन ले लेंगे, 2 और 4 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 6 का पावर 6 पहले ऊपर था तो ऊपर रहने देंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 का पावर 3 इज आंसर। समझ में आ गया सबको, किसको नहीं आया हाथ उठाओ। देखो फिर से, 6 का पावर 2, 6 का पावर 4, और बाद में डिवाइड का साइन था, तो डिवाइड से जो लेफ्ट वाला होता है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और डिवाइड में जो राइट वाला होता है, बाद वाला होता है, उसको डिनोमिनेटर में नीचे लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, दोनों 6 था तो एक 6 कॉमन ले लिया, और ऊपर वाला बेटा प्लस करेंगे तो 2 और प्लस 4 6 हो जाता है। 6 का पावर 3 एज इट इज हमने रहने दिया। अब इस तरह का सम होता था तो आपको पता है ना, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 3 + 3 था तो ऊपर जाके -3 हो गया, 6 का पावर 6 - 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 6 का पावर 3, सिंपल। देखो बेटा, आवाज नहीं, 2 का पावर 2, नहीं नहीं नहीं, अभी तो बड़ा खेल है ये, होल टू द पावर, ठीक है, इनटू 3 का पावर 6, ओके, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय 5 का पावर 6। अरे वाह, तो पहले ब्रैकेट को करते हैं हम लोग, आपको पता ही है। सबसे पहले इस, वाह थैंक यू, शाबाश, थैंक यू। वही सोच रहा था बहुत दिन से किसी बच्चे का खून नहीं पिया, किसका खून पीऊं आज। यहाँ ध्यान रखना, बकवास नहीं। सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को हम इसका काम कर देंगे, तो बड़ी ब्रैकेट ऐसे कैसी रहेगी, यहाँ 2 और 3 है, होल टू द पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/6, 5 का पावर 6। चौंधा दिख रहा है बेटा, तो औंधा बैठ जाओ। और अब देखो, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, पता है डिवाइड में जो लेफ्ट वाला होता है ऊपर रखेंगे और राइट वाले को नीचे रखेंगे, रख दिया। अब आपको मैंने एक चीज सिखाया था और बहुत ही सम्मान के साथ, कि 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ऊपर वाला कॉमन है तो एक कॉमन लेके पावर रख देंगे। बात समझ में आया, किसको नहीं आया। 2 और 3 कॉमन नहीं है ना, बेस कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 जा 6, और ऊपर वाला कॉमन है, तो आपको पता है जब बेस कॉमन नहीं और ऊपर वाला कॉमन हो तो हम केवल एक लेते हैं, प्लस नहीं करते। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का पावर 6, 6 का पावर 6 हो जाएगा। देखो, और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 5 का पावर 6। समझ में आया। अब दिक्कत ये है, अच्छा ठीक है, देखो 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, ये तो समझ में आया, और डिवाइडेड बाई 5 का पावर 6 क्यों है, ये समझ में आया। यही तो मैं यार बताऊंगा ना, क्या चिंता कर रहे हो। अब ये 3 2 जा 6 था तो हो गया, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, और ये डिवाइड था तो नीचे आ जाएगा 5 का पावर 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई हड़बड़ी नहीं, नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल गए ना आप कि समझ गए, और मैंने टेस्ट में दिया आप नहीं किए। तो 1 अगस्त से आजादी जिस महीने हम लोग को मिली है, ठीक है ना, हर कम टेस्ट पे आपको 5 पाइप लगेंगे,
फिर आपको है ना आ उ ई सब स्वाद आएंगे। अब देखो यहां पर ध्यान देना, पी टिक और क्रॉस। देखिए 2 और 3 है ना बेटे, मजे ले लेना, बाद में भी पढ़ लो प्लीज। ये 2 और 3 जो है दोनों सेम नहीं है। मैंने बताया था अगर बेस सेम नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 लिख दिया। ऊपर पावर सेम है, जब बेस भी सेम होता था मैंने दिखाया था ना कि 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 हो। अगर बेस भी सेम हो और ये भी सेम हो या ना भी सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करते थे, सेम बेस को 1 लिखते थे और ऊपर वाले को प्लस कर देते थे, तो 2 का पावर, हाँ, और यहां पर सेम नहीं था बेस तो मल्टीप्लाई करके 6 ले आए, और ऊपर सेम है तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे, मतलब दोनों का एक कॉमन ले लेंगे। 2 6 था, एक 6 उठा के रख दिया क्योंकि पावर तो कॉमन है ना, ठीक है, जो चीज कॉमन होगा एक ले लेंगे। यहां पावर कॉमन था तो पावर ले ली, और 5 का पावर 6 ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, यहां एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है वो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना। हर बार हम लोगों ने क्या है, 6 का पावर 5 और 6 का पावर 4 दोनों बेस कॉमन होते थे, एक जैसे थे, तो हम लोग क्या कर लेते थे, 6 का पावर 5 था, ये 6 ऊपर चला जाता था तो केवल -4 कर देते थे, तो 6 का पावर 1, ऐसा ही करते थे ना। लेकिन यहां पर तो सेम था, यहां पर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 का पावर 6 इंटू 5 का पावर ऊपर 6 हो जाएगा। अब देखो बेटा बेस अलग है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, और ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, बात खत्म। मेरी बात सुनो, रेसिप्रोकल होता है तो ऊपर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम नहीं है तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, जब बेस सेम होता था तो केवल पावर को हम लोग प्लस माइनस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस सेम नहीं है तो बेस भी ऊपर जाएगा। अब बेस अगर मान लो सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और पावर सेम है तो एक पावर रख देंगे, 30 का पावर 6, बेस सेम हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो बेटा 6 का पावर 5 और ये ऊपर 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 का पावर 0 मतलब कि 0 कर सकते, 0 हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना तो 0 हो जाएगा। चलो बेटा, ना 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 ना, पाकिस्तान की आजादी, श्रीलंका की आजादी, भारत की आजादी, उत्तर कोरिया की आजादी भी अगस्त में ही मिली थी, 15 अगस्त को। सारी आजादी पूरा कर देंगे आप लोगों का, मुझे नंबर कम नहीं चाहिए, इतना मेहनत करने के बाद आपके नंबर क्यों क्यों आए। हाँ, आप तीनों अपना ध्यान रखना बहन, ठीक है, क्योंकि खतरे में हो आप लोग, टाइम कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग को मजा नहीं आ रहा क्वेश्चन देख के, आ रहा है ना आनंद, तो लो उठाओ आनंद। चलो आगे देखो, अरे कहाँ, अभी तो 118 पे है, 198 तक जाना है। हाँ हो गया सॉल्व, और क्या। अब अगर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ऐसा कोई क्वेश्चन दे देना तो हंसेंगे एक बार, ठीक है, अब हंस मत देना। अभी तो बेटा हंसने वाली ही बात है ना, देख हंस की दांत निकाल लिया इसने। 8 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो 8 का पावर 2 -3 तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर, अरे यार इससे पूछता पहले बता दिया, -1। समझ में आया ना -1 कैसे हुआ। चल, कहां से इंटेलिजेंट बच्चे आ जाते हैं यार ऐसे।
एक और क्वेश्चन देखना। टू का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 और 3 इंटू 32। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं तरीका। अब 2 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 4 है, अलग है ना, इसको हटाओ, उस वाले को इधर इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे 32 ले आएंगे, इस वाले को इधर, इस वाले को उधर कर देंगे। 3 का पावर 4 और इसके नीचे क्या करेंगे 3। ठीक है, अब आपने पूछा ही नहीं सर जी 3 इधर क्यों ले गए, 32 इधर क्यों ले आए, तो मैं आपको बता दूं। यहां पर क्या किया हमने कि जो 3 का पावर 4 था उसको एक जैसा बनाने के लिए अगर 32 नीचे लिखते तो कोई मतलब नहीं था, और यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 का पावर 1 3 का पावर 4 दोनों को उस साइड एक साथ लेके चले गए और 32 और 4 को इस साइड लेकर के आ गए। अब ये एक जैसा बन गया। अभी मैंने समझाया कहा, अभी तो क्वेश्चन के लिए करके दिखा रहा हूं, समझाऊंगा अब ना। अरे मैंने कहा बोलने के लिए, अभी समझा रहे हैं ना। कमाल है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं। 2q इंटू 1, तो 2 का q ही होगा, अपॉन नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई पहले से 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 1 है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, मैं ऊपर करके दिखाता हूं आपको। 2 का पावर q और 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 था ना, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यार स्पेस नहीं बचा, मैं इसको इरेज करके बनाता हूं। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। अब 2 का पावर q है तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है ना, तो 8 अपॉन 8, और 3 का पावर 4 -1 है तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, आंसर इज 3 का पावर 3। अरे यार तुम लोगों ने तो ईश्वर का तो आत्मा घोट दिया। देखो फिर से सुन लो। 2 का पावर q, 3 का पावर 4 इंटू 4, 3 इंटू 32, ऐसा क्वेश्चन था हमारा। देखो हम चाहे तो किसी भी तरह बना दे, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिक वे पे ही बनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 2 का q था इंटू, अब देखो यहां पर 3 का पावर 4 है और यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर हम इन दोनों को एक तरफ रखें तो ज्यादा आसान है हमारे लिए सॉल्व करना, इसलिए इन दोनों को हम एक साइड ले गए और इन सबों को एक साइड ले आए। तो ये जो 4 था इसके साथ अटैच कर दिया और 32 को भी इधर ले आए, मल्टीप्लाई करके 3 का पावर 4 उस साइड रख दिया हमने और 3 का पावर 1 भी उधर कर दिया, ताकि 3 का पावर 4 3 का पावर 1 ऊपर नीचे एक जैसा आ जाए, इसलिए हमने वैसा अरेंज किया। ठीक है, अब 4 8 जा 32, तो 2 का पावर q अपॉन 8 इंटू 3 का पावर 4 माइनस 3 का ऊपर चला जाएगा 1 तो माइनस हो जाएगा। ये तो ये समझ में आया कैसे क्यों अलग किया है मैंने, ये आया। तो बेटा कुछ नहीं, ऊपर 4 है नीचे 32 है, तो 4 8 जा 32 काट दिया, 4 1 जा 4, नीचे 8 आ गया,
तो 2 का क्यू इंटू 1 2 का क्यू ही होगा, वही बात होगी ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ 2 का पावर 3। नीचे 8 था, हमने 8 लिख दिया। यहाँ 3 का पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा, तो +1 था तो -1 होगा ना, -1 किया तो 2 का क्यू 8, 3 का पावर 4 -1। तो अब 2 का क्यू जो होता है कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसा ही होगा ना। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हम डायरेक्ट 8/8 लिख देंगे। नीचे 8 था, इसको भी 8 लिख दे, 8 8 कट हो गया। और 3 के पावर 4 -1 था, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 3 का पावर 3। तो पूरा आंसर क्या बच गया, बस यही बच गया ना, ये तो कट ही गया। तो 3 का पावर 3 आंसर। आज इतना ही। स्लाइड नंबर नोट कर लेना, मैं पूछूंगा तो बताना। 120, अगले हफ्ते ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। 120 लिख लीजिएगा। कान्हा जाओ, दादी आई।